नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के समक्ष भारत और चीन के विषय में कुछ लेकर के आई हूँ। भारत में रहने वाले हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने देश के प्रति जागरूक रहे और अपने विचारों का आदान प्रदान करे। जैसा कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पूरी दुनिया आज एक विषम परिस्थिति से गुजर रही है, तो इसमें बहुत आवश्यक है कि हर देश के हर नागरिक को जागरूक रहना चाहिए। अगर वह जागरूक नहीं रहेगा तो संकट दिन पर दिन बढ़ते ही चले जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि चीन के खिलाफ चंगेज खान वाली रणनीति जरूरी हो गई है। गलवान घाटी के सैनिकों ने भारतीय जवानों को आखिरकार 29 साल बाद चीन के दोनों महान साम्राज्य कहे जाने वाले जिन और शुंग वंश का अंत कर चीनियों को अपना गुलाम बना लिया। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे चंगेज खान की एक छोटी सी सेना ने दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तोड़ते हुए जिन वंश की विशाल सेना को रौंदा और वहां पहुंची जहां आज का बीजिंग है। मगर इससे पहले यह जानना जरूरी है कि चंगेज खान एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य का मुखिया होते हुए लुटेरा क्यों और कैसे बना। दरअसल इसके पीछे चीनियों के षड्यंत्रकारी बर्ताव और धोखेबाजी का एक लंबा इतिहास था। इन चीनियों को सबक सिखाना ही चंगेज खान की जिंदगी का आखिरी ध्येय बन गया था। 9वीं-10वीं सदी का दौर था जब चीन ने बड़ी मात्रा में चावल उपजाना शुरू किया था। अनाज के भारी भंडार की वजह से चीन की जनसंख्या में इतना विस्फोट हुआ कि आबादी इस दौरान 3 गुनी हो गई। उस वक्त चीन पर शुंग वंश का शासन था। चीनी समुदाय में एक वर्ग था जो चीन की 3री और 4थी सदी के महान जिन वंश का गौरव फिर से स्थापित करने के लिए बेचैन था। इन लोगों ने 1115 ईस्वी में लियो वंश को भगाकर फिर से जिन वंश की स्थापना मंचूरिया में की, जिसकी राजधानी अभी के बीजिंग को बनाया गया। चीनियों ने यहाँ बार बार फिर से अपनी कुटिल इतिहास को दोहराना शुरू किया और पड़ोस में अशांति फैलाना शुरू कर दिया। तब मंगोल राजा काबुल खान जिन वंश का एक सामंत भर था, मगर लोकतांत्रिक सुधारों की वजह से पूरे मंगोल पर भारी लोकप्रिय बन गया। साम्राज्यवादी चीनी साम्राज्य को यह रास नहीं आया और काबुल खान पर हमला बोल दिया। उसकी जीत नहीं हो पाए तो मंगोल और तातार वंश के तुर्क समुदाय ने एक दूसरे के खिलाफ नफरत बोना शुरू कर दिया। मंगोलों से सामंत की पदवी लेकर तातार तुर्कों को दे दी। इसके बाद काबुल खान के बेटे अंबाघाई के साथ चीनियों ने जो किया उससे चीन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।
आम्बाघाई अपने बेटे कादान को लेकर उसकी शादी के लिए जा रहा था। तब चीनी जिनियों ने तातार कबाइलियों को आगे कर रास्ते में उसे और उसके बेटे को बंधक बना लिया। इन्हें ये झोंगडू यानी बीजिंग ले जा आए। जीनी राजा ने मंगोल सरदार से काट के गदहे में कील से ठोक दिया और फिर 1936 में तड़पा कर मार डाला। मंगोलों ने तब अपना सरदार होतुल खान को चुना, मगर तातारों के साथ युद्ध में चीनी जिन सैनिकों ने धोखे के घात लगाकर 1161 में मार डाला। इसके बाद चंगेज खान के पिता येगू से मंगोलों के सरदार बने, मगर बेरहम और मक्कार चीनियों को मंगोलों की खुशी रास नहीं आ रही थी। ये सी गई जब अपने बेटे तेमुजिन, जो बड़ा होकर चंगेज खान बना, उसे 9 साल की उम्र में शादी के लिए उसके ससुराल में छोड़कर लौट रहा था, तो तातार तुर्कों ने दावत के नाम पर रात को खाने में जहर देकर येसीगेई को मार डाला और फिर मंगोल अपनी जिंदगी जंगलों में ही भटक कर काटते रहे। चंगेज खान की जिंदगी का अब एक ही मकसद बच गया था, चीन पर कब्जा। वो हर रोज परदादा अम्बाघाई के जुल्मों का हिसाब लेने की कस्में खाता था। इसके लिए चंगेज खान ने सबसे पहले मंगोलों के अंदर एक लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। इस वजह से वह मंगोल ट्राइब एक साथ चंगेज खान के साथ आए। चंगेज ने इसके लिए चीन के लंबे समय से मंगोलों को बांटो और राज करो की नीति को खत्म किया। 1205 में इसने चीनी जिनों पर पहला हमला बोला था। चंगेज खान जानता था कि विशाल चीनी सेना के सामने के लिए उसे ताकत के साथ रणनीति की जरूरत होगी। चंगेज खान के पास 1 लाख की घुड़सवार सेना थी। चीनी जिन साम्राज्य के पास 25 लाख से ज्यादा बड़ी सेना थी। मंगोल एक पठार पर बसा हुआ था, मगर चंगेज खान को युद्ध के लिए पहाड़ों से बीच से होकर गुजरना था। जिन साम्राज्य 300 किलोमीटर तक द ग्रेट वॉल से सुरक्षित था, जिसकी हिफाजत में 15 लाख चीनी सैनिक लगे थे। चंगेज खान ने पहाड़ के दुर्गम इलाके में अपनी लड़ाई की, कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। चीन जिस फूट डालो शासन करो की नीति पर चल रहा था, चंगेज अब उसी रास्ते पर चलने लगा। इस बीच चीनी अपनी सैन्य बल की ताकत के मद में चूर थे। चंगेज खान इसके लिए सबसे पहले ओंगुद ट्राइब के ईसाई लोगों को अपने साथ मिलाया, जिन्होंने जिन साम्राज्य के अंदर घुसने के लिए सुरक्षित रास्ता देना तय किया। 1209 में चंगेज अपनी 1 लाख सेना के साथ चीन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। तब जिन सेनापति ने शीमो मिगान नाम के अपने सैनिक को चंगेज को समझाने के लिए भेजा। चतुर चंगेज खान ने शीमो मिगान को कब्जे में लेकर जिन साम्राज्य की तमाम सामरिक जानकारी ले ली। अब चंगेज खान को पता चल गया था कि येहुलिंग में 4 लाख चीनी सैनिक हैं, बुशा के किले पर 50,000 सैनिक हैं और मेन वॉल के किनारे सुरक्षा में 8 लाख पैदल सैनिक और 15 लाख सामान्य सैनिक हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहां से आपस से जुड़ी हुई नहीं है, इसकी भी जानकारी चंगेज खान ने इकट्ठा कर ली। इस बीच चंगेज खान ने हूण चीनियों और शुंग चीनियों को यह कहकर अपनी सेना में मिला लिया कि जीतने के बाद मौजूदा बीजिंग उन्हें सौंप देगा। अब 1209 में चंगेज खान मंगोलिया में 2000 बूढ़े बच्चों को छोड़कर सभी लोगों के साथ चीनी जिन वंश पर निर्णायक हमला बोला। सबने पहले बुशा के किले पर अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ हमला बोल दिया कि चीनी सेना विशाल सेना थी, मगर बिखरी हुई थी।
चंगेज खान की जीत की सबसे बड़ी रणनीति थी उसने एक साथ चिन वंश की सीमा पर हमला बोल दिया। ऐसा हमला बोला कि चीनी समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरफ ज्यादा सेना भेजने की जरूरत है। चंगेज खान ने पहाड़ों के रास्ते चीन की बड़ी घुड़सवार सेना से मुकाबले के लिए पैदल टुकड़ियां भेजी, क्योंकि वह जानता था कि घोड़े पर पहले युद्ध नहीं लड़ सकते। घोड़े पर सैनिकों को युद्ध लड़ने में कठिनाई होगी। चीन की सबसे बड़ी असफलता यही रही। 1213 आते आते चंगेज की सेना ने छापामार युद्ध में विशाल चीनी घुड़सवार सैनिकों को मौत के घाट उतार डाला। चंगेज अपनी घोड़ों को बचा रखा था। चंगेज खान ने अपने घोड़ों को अच्छे तरीके से बचा रखा था। चंगेज खान ने अपनी घुड़सवार सेना से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सहारे मोर्चे पर तैनात 19 लाख सैनिकों पर हमला बोला और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस बीच उसका बेटा ओंगत आई खान जोंगडू यानी बीजिंग और बॉर्डर के बीच सेना लेकर खड़ा हो गया ताकि चीनी सैनिकों को बॉर्डर पर रसद नहीं पहुंचे। चंगेज खान जिन वंश के शासन का अंत कर उन्हें अपने शासन के अंदर एक सामंत नियुक्त कर दिया, जो उसके परदादा काबुल खान जिन वंश के अंदर हुआ करते थे। मगर चीनियों को खून में धोखा है। उन्होंने जोंगडू से अपनी राजधानी काईफेंग ले जाने का फैसला किया और रास्ते में लौटते हुए घात लगाकर चंगेज खान को मारने का फैसला किया। चंगेज खान की गुप्तचर व्यवस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। चंगेज को चीनियों के प्लान के बारे में जानकारी मिल गई और वह वापस लौटकर 1227 में चीन के किंग माने जाने वाले जिन वंश को खत्म कर दिया। इसके चंगेज खान के बेटे ने शुंग वंश को भी खत्म कर दक्षिणी चीन पर कब्जा कर पूरे चीन पर अपना राज स्थापित कर लिया। तो धन्यवाद मित्रों, भारत माता की जय। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग भारत के लिए अपना सहयोग दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।